पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9, 11 से 16 तक। एलिया होरेब पर्वत के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर उसने वहां रात बिताई। उसे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहां पहुंचकर हजाएल का आराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आबेल महोला के निवासी शफाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान में नबी हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5, पद संख्या 27 से 32। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, वह विचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ वह विचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है
कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न जाए। यह भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह उसे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह उससे व्यभिचार करता है। और जो परित्यक्ता से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर ने कहा, मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को नींद में सुला दिया, उसके दाहिने रीढ़ से हड्डी निकालकर स्त्री को गढ़ा और उसके सामने कर दिया। वह बहुत खुश हुआ और खुशी से झूमते हुए कहा, यह तो मेरा शरीर का शरीर और मांस का मांस है। इसलिए मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से एक शरीर हो जाएगा। ईश्वर ने जिसे जोड़ा है, मनुष्य उसे अलग न करे। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने इसके द्वारा उन्होंने परिवार का निर्माण किया, जिसमें मनुष्य का जीवन बनता है। यह हमारे मनुष्य के सबसे मूलभूत संस्था है, जहां पर बाल बच्चे अपने माता के पिता के साथ पलते हैं, बढ़ते हैं, संस्कारों में, धार्मिक शिक्षा में, जिंदगी की नैतिकता में वे आगे बढ़ते हैं। यदि परिवार का नींव हिल गई तो जीवन हिल जाएगा, जिंदगी नष्ट होगा। यही कारण है कि पति और पत्नी एक साथ जुड़कर कलीसिया और यीशु का शरीर बनता है, जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। और इसी की नींव पर मनुष्य का जीवन अवलंबित है। आज के पहले पाठ में राजा हराम सांसारिकता के लोभ में
और शरीर की वासना में ईश्वर से दूर हो गया। उसने जिस स्त्री से विवाह किया उसके संहिता के विरुद्ध था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उससे दूसरे देवताओं की पूजा करवाया, लोगों को ईश्वर के मार्ग से भटका दिया। इतना ही नहीं, उसे पाप करने के लिए मजबूर किया और ईश्वर के भक्तों को तलवार के घाट उतार दिया। और इस प्रकार वह जीवन से विमुख हो गया। दाऊद का परपुत्र आहाब, जिसे ईश्वर ने उसे सशक्त और मजबूत किया, सांसारिकता के लोभ और शरीर की वासना ने उसका जीवन को नष्ट किया। आज के परिवार की कहानी इसी प्रकार है। यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति संवेदना नहीं है, एक दूसरे के प्रति आदर विश्वास भरोसा नहीं है और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था नहीं है, तो वह परिवार नष्ट हो जाएगा। और ऐसे परिवार टूट जाता है तो यीशु कहते हैं, जो अपने वह विचार को छोड़ जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उसके साथ वह विचार करता है, और जो परित्यक्ता से शादी करता है वह उसके साथ वह विचार करता है, क्योंकि यह परिवार को तोड़ता है, परिवार की एकता को तोड़ता है, बाल बच्चों को भटका देता है। आज अपने अहम को लेकर के, शान शौकत को लेकर के, घमंड और अहंकार को लेकर के कितने परिवार टूट गए, कितने लोग बिखर गए, कितने बच्चे माता पिता के रहते अनाथ का अनुभव करते हैं। संसार के निंदा और अपमान को सहते हैं और इस प्रकार वे भी बुराई में चले जाते हैं, सांसारिकता में फंस जाते हैं, उन्हें मार्ग नहीं मिलता। हमारे कलीसिया की मजबूती के लिए परिवार को मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे कलीसिया ने परिवार को घरेलू कलीसिया मानती है, क्योंकि हमारी कलीसिया का नींव परिवार पर अवलंबित है। क्योंकि हम जो कलीसिया के लोग आते हैं परिवार में जन्मते हैं। यदि हमारा संस्कार हमारा विश्वास के अनुरूप नहीं हुआ तो हमारी कलीसिया टूट जाएगी, हमारी कलीसिया बिखर जाएगी। और यही कारण है कि यीशु ने कहा, जो अपने मन में दूसरे लड़की या स्त्री पर बुरी नजर दौड़ाता है वह अपने मन में और हृदय में पाप कर चुका है, वह विचार कर चुका है। क्योंकि पाप और वह विचार सबसे पहले
हमारे मन और हृदय से निकलता है और वही हमारे आचरण से निकल जाता है, जो मेरी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी, परिवार की जिंदगी और बच्चों की जिंदगी नष्ट करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी और हम सभी परिवार से आए, परिवार में जन्म लिए, परिवार में फलते फूलते, माता पिता के द्वारा सब चीजों को दिया जाता है, लेकिन हमारा जीवन भटकता है, हम जी नहीं पा रहे हैं, हमारी परिवार का नींव हिल चुकी है और जब परिवार ही हिल गया तो जिंदगी हिल जाएगी। आज संसार में इतना दुख है, दर्द है, पीड़ा है, मारपीट है, चोरी डकैती है, खून खराबा है, युद्ध है, विरोधी है। क्यों? परिवार की नींव मजबूत नहीं। जब परिवार का नींव ही मजबूत नहीं है तो दुनिया में शांति कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इसमें प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले आप लोग अपने अहंकार और अहम को निकालें, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आप ईश्वर के नाम पर एक साथ बैठिए, एक दूसरे को सुनिए। जब सुनते हैं तो आदर से सुनिए और ईश्वर अपना आत्मा आपको प्रदान करेगा, आपके परिवार को एक कर देगा और आपको परिवार की नई जिंदगी दे देगा। आप खुशहाल रहेंगे, सुखी रहेंगे, आपके बाल बच्चे सुखी और खुशहाल रहेंगे। ईश्वर यही चाहता है, आप खुश रहिए। कैसे खुश रहिएगा? जब तक आपकी जिंदगी यीशु से नहीं जुड़ता है, पिता ईश्वर से नहीं जुड़ता है, तब तक संसार की कोई जिंदगी आपको जिंदगी नहीं दे सकता है। आप प्रार्थना कीजिए कि आप सभी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके और प्रभु यीशु के मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर अपने जीवन, बाल बच्चों के जीवन, समाज के जीवन, राष्ट्र के जीवन को बना सके। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम टूटे परिवार को तेरे हाथों सौंपते हैं, जहां पर बच्चे में, भाई में, माता पिता में और बाल बच्चों में अनबन होता है। पुराने जमाने, नए जमाने, नए विचार, पुराने विचारों में विरोधाभास है। एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं हो रही है, केवल संसार की चीजें देना अनुचित है। हे प्रभु यीशु, तू अपना पवित्र आत्मा प्रदान करे ताकि हम सभी पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने मन और हृदय को शुद्ध करें
और परिवार को स्वर्ग बना सके। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।